नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। आरएम न्यूज बीकानेर के माध्यम से बीकानेर की तमाम लेटेस्ट गतिविधियों को और वीडियो को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। और अब डाल लेते हैं नजर खास खबरों पर। डिप्लोमा इन एजुकेशन DLED का परीक्षा परिणाम शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने किया घोषित। एक दिवसीय मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यालय BD कल्ला ने कार्यकर्ताओं के लिए बैठक दी जिम्मेदारियां। बीकानेर में पेट्रोल पंप संचालक फिर हड़ताल की डगर पर 1 अक्टूबर से फिर हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। कोर्टगेट पर चला महिलाओं के आरक्षण बिल में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को उनका हक देने के लिए लक्ष्मीनाथ मंदिर के लिए नो एंट्री में तक घुसते हुए मकान के अंदर जा घुसा और बिजली का पोल भी तोड़ा। बूथ विजय संकल्प बैठक काजूवाला विधानसभा की बैठक गूगल की जाट धर्मशाला में हुई, जिसमें अंबाला से भाजपा विधायक ने ली बैठक। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बीकानेर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने शुक्रवार को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में नवनिर्मित साइकिलिंग वेलोड्रोम का किया निरीक्षण। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी BJP में शामिल, कल आएंगे बीकानेर। और दादाबाड़ी में लगा मेला। बीकानेर में आज से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष के पखवाड़े में विभिन्न जगहों पर तर्पण के कार्यक्रम हुए शुरू। और खबरें विस्तार से। डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि DLED का परीक्षा परिणाम जो है वो आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने घोषित किया। BD कल्ला के साथ में शिक्षा निदेशक कानाराम भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखा रहे हैं DLED की परीक्षा परिणाम की घोषणा की वो तस्वीरें जो खासतौर से आज डॉक्टर BD कल्ला ने उसे जारी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंच रहे हैं और उसी के चलते कैबिनेट मिनिस्टर बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर BD कल्ला ने आज एक तैयारियों की बैठक ली। तैयारियां शहर कांग्रेस कार्यालय में जो है वह रखी गई। यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत भी मौजूद रहे और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हर वार्ड से जो है वो कांग्रेस नेता वार्डवासियों को लेकर के एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुख्यमंत्री के पास में पहुंचेंगे। ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर BD कल्ला और उनकी लोकप्रियता साफ तौर पर दिखाई दे रही है जब डॉक्टर BD कल्ला के आह्वान पर और उनके निर्देश पर तमाम कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीकानेर के MM ग्राउंड में होने वाले संवाद कार्यक्रम की तैयारियां भी चल रही है। वहीं हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाओं में चिरंजीवी योजना जो है वह काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आज शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में डॉक्टर BD कल्ला ने तैयारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए और तमाम कार्यकर्ताओं को जोश और उत्साह के साथ में वहां पहुंचने का आह्वान भी किया। दिखाते हैं आपको शहर कांग्रेस कार्यालय कमेटी की कुछ तस्वीरें। हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे सके। हम आएंगे तो 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, 15 पैसे खाते में नहीं डालेंगे। वहीं हमने कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर BD कल्ला से मुख्यमंत्री के दौरे बाबत की विशेष बातचीत। फिर 1 बजे MM स्कूल के ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री जी भुजिया पापड़
जो भी उद्यमी है और उनके साथ साथ जो उनके कामगार हैं उनसे जनसंवाद कार्यक्रम रखेंगे। आम जनता उसको देखेगी और उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकार व्यक्त करेंगे। बेकल यूनिवर्सिटी के साइकिल कहानी के लोग भी थे, पार्षद भी मिल रहे हैं। 8 पार्षद आए हैं सर। सभी पदाधिकारी जो हुई इसमें आते हैं। पार्षदों की अलग से मीटिंग भी रखी हुई है। पार्षदों ने भी यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जमकर जो है ये शिकायतें अपनी दर्ज करवाई है कि ना तो सीएम सुनते हैं ना स्थानीय मंत्री सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहला था किसी ने नहीं कहा कि मंत्री नहीं सुनते। आपके सामने, आपसे पहले की बात, आपके आने से पहले। देखिए मेरी बात सुना है तो बातें आप देख रहे हो, सबकी सुनते हैं, सबकी बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने 2-2 बजे तक यहाँ कार्यकर्ताओं से मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इन तमाम परियोजनाओं का लाभ जो है वह लोग ले रहे हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं। हमने यहाँ पर एक ऐसे ही चिरंजीवी लाभार्थी से बातचीत की, उसका नाम मनोज है। बीकानेर के रतखाना में रहने वाले ये मनोज जो है, इसने काफी जो है वह इस चिरंजीवी योजना के बारे में लाभ लेकर के और न केवल मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे जैसे कई लोग जो हैं वह मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। इनके भाई की आंख का पर्दा हट जाने की वजह से 1 लाख रुपए से अधिक का खर्चा है जो इनके पास में देने को नहीं था। चूंकि चिरंजीवी योजना के माध्यम से वह पूरा का पूरा पर्दा जो है वह ठीक हुआ, इलाज हुआ और निःशुल्क हुआ। और यही वो खास बात है जो इन स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से गरीब आदमी को भी लाभ देती है। हमने बातचीत की इस लाभार्थी से, देखें वह अपनी बात कहते कहते रुमासा हो गया, उसका गला रुंध गया। देखते हैं। हेलो भाई साहब, आप मनोज जी बताएं क्या आपके घर का परिवार का घटनाक्रम रहा और कैसे चिरंजीवी योजना आपके लिए वरदान बनी? भाई साहब चिरंजीवी योजना मेरे तो वरदान है भाई साहब। परसों मेरे भाई का आंख का पर्दा फट गया तो उसका ऑपरेशन का खर्चा बताया लाख रुपए। मेरे पास नहीं है लाख रुपए लगाने के लिए। मेरी माँ भी रोने लगी थी, मैं भी रोने लग गया था। तो गहलोत जी की चिरंजीवी योजना से भाई साहब मेरा ऑपरेशन फ्री हो गया। एसजी के नमन है उसको, और जो ये योजना लाया गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार, नमन है भाई साहब। आपको लगता है कि इस तरह के तमाम लोग जिनके पास इलाज के लिए बहुत पैसा नहीं है और इस तरह की कोई भी आपदा या बीमारी हो जाए तो कम से कम आप चिरंजीवी योजना के माध्यम से जो है वो मरीज को नमन, मैं कहता हूं नमन है, मेरे परिवार की तरफ से नमन है। क्या नाम क्या रहते कहाँ हैं आप? मैं रतखाना रह रहा हूँ, किराए पर रह रहा हूँ। मेरी मदर भी रोने लगी थी। धन्यवाद आप। बीकानेर में पेट्रोल पंप संचालक एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। 1 अक्टूबर से उनकी मांगे नहीं माने जाने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पहले भी उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो है वो पेट्रोल पंप बंद रखे थे। इस बार फिर से उन्होंने कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बीकानेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर एरिया में एक ट्रक जो है वो नो एंट्री में घुसा है। नो एंट्री में घुसा है, उसके बाद में एक मकान की दीवार भी तोड़ दी। हालांकि गनीमत ये रही कि इससे कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह से नो एंट्री जोन में ये ट्रक वाले घुस कैसे आते हैं। वहां पर यातायात पुलिस विभाग के लोगों की तैनातगी भी होती है, ड्यूटी भी होती है। अब वो ड्यूटी कागजों में होती है या सही अर्थों में होती है, यह जानकारी लेने पर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, किसी भी तरीके से कोई बड़ा हादसा जो टला, लेकिन कोई बड़ा हादसा हो भी सकता था। और ऐसे में प्रशासन जो है वो नींद सोया है। और अब आने वाले दिनों में अगर इस तरह की और कुछ घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे ये प्रशासन की लापरवाही जो है वह समझी जाएगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लक्ष्मीनाथ मंदिर में इस ट्रक के आ जाने से एक बार नो एंट्री जो है वो बना दिया था, यातायात को रोक दिया था। और ये जो एरिया है वो नो एंट्री जोन है और नो एंट्री जोन में ट्रक का आना जो है वह कई सवाल खड़े करता है। खाजोरा विधानसभा चुनाव को लेकर के और पूगल के जाट धर्मशाला में एक बैठक हुई जिनमें पंजाब के बीजेपी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने न केवल बूथ विजय संकल्प को दोहराया बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भी भरा। दिखाते हैं हम आपको पूगल की जाट धर्मशाला में कोई इस बैठक की कुछ तस्वीर। हमारे संभाग के अधिकारी हैं जिनको 24 विधानसभा का दायित्व है, उनकी झोली में खाली जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीकानेर प्रस्तावित दौरे को लेकर के आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के साइकिलिंग वेलोड्रम पर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बी.डी. कल्ला पहुंचे। बी.डी. कल्ला वहां पहुंच करके न केवल वेलोड्रम पर प्रैक्टिस करते हुए खिलाड़ियों को देखा, उन्होंने उनसे बातचीत की। बातचीत के दरमियान उन्होंने साइकिलिस्ट को ये भी कहा
कि बीकानेर का एक गौरवशाली इतिहास जो है रहा है। यहाँ के जो साइक्लिस्ट हैं उन्होंने एशियाड ओलंपिक जो है वह भारत का नेतृत्व किया है। उन्होंने इस बात को लेकर के भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने जो है वह आउट ऑफ टर्न जाकर के इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो है जॉब दी है, सरकारी नौकरी दी है। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आप निरंतर मेहनत करते रहें। दिखाते हम आपको डॉक्टर बीडी का लगा इस मुआयना करते हुए का कुछ वो जायजा और वो तस्वीरें जो खास तौर से हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने आज ली है। ठीक है बेटा, पापा ठीक है? तो काम में फंस गया था ना, फोन गोल्ड मेडल लाना है सबको, ध्यान रखना। छोटी बहन है, सब धर्मजीत छोटी लड़की। अच्छा, अभी चैंपियन ही है। चालू करिए। सब बीकानेर के ही हो? वेरी गुड, वेरी गुड। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की भाजपा में वापसी हो गई। वापसी को लेकर के और पार्टी समर्थकों में जहां पर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है, वहीं पार्टी के आ जाने से कई लोगों के मंसूबे जो हैं उन पर भी पानी फिर गया है। कहीं उत्साह का माहौल है तो कहीं लोग जो है वो थोड़े से निरुत्साहित और ठंडे भी पड़ गए हैं। कुल मिलाकर के वसुंधरा गुट का माने जाने वाले जो देवी सिंह भाटी है, उन्होंने आगमन के साथ ही जो है वह अपना काम भी शुरू कर दिया है। गुरुवार को लंबे समय के बाद आखिरकार वसुंधरा के नेता माने जा रहे देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी हुई और उसके बाद जो है श्रवण कुमार चौधरी, भागचंद सैनी, BL ढिंडवा भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रभारी अरुण सिंह ने इसको पार्टी ज्वाइन करवाई। इस मौके पर पार्टी ने कहा कि 5 साल के बाद मेरी भाजपा में वापसी हुई है। पार्टी ने मुझे गले लगाया, किन्हीं परिस्थितियों के चलते कुछ बिंदुओं पर मैं अलग हो गया था। मेरी वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा हुई, जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मेरी बात हो गई, हम दोनों संतुष्ट हैं। हम मिलकर 2023 में भाजपा को विजयश्री दिलाएंगे, ये कहा था देवी सिंह भाटी ने। देखा था आपको बीजेपी में शामिल होने की कुछ तस्वीरें। गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। मेरे जो बीकानेर के ही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से भी वार्ता हो गई। हम दोनों संतुष्ट हैं और कुल मिला के ये है साथियों, आज पूरा देश ही गौरवान्वित नहीं हो रहा, पूरा विश्व है आज नरेंद्र मोदी के कारण से। सब ये देख रहे हैं कि विश्व में पूरे में जो आपस में मनमुटाव, झगड़े, लड़ाइयां, युद्ध चलते हैं, उसमें एक हमारा ऐसा व्यक्तित्व आया है जो पूरे राष्ट्रों को परिवार के रूप में जोड़ के शांति से जीवन जीने का एक दिशा बनाने के लिए आया। बीकानेर में 29 सितंबर से जो है वो श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं। इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में खासतौर से अपने पितरों को ताकत देने के लिए उनकी विशेष जो है वो आराधना की जाती है। तर्पण के माध्यम से धरणीधर महादेव मंदिर के पीछे जो तालाब बना है, यहाँ पर जो है वह श्राद्ध कर्म भी किया जाता है। पितरों को तर्पण देने का कार्यक्रम जो है बड़ी संख्या में लोग करते हैं। 15 दिनों का ये जो पखवाड़ा है खासतौर से पितरों के लिए माना जाता है। और बीकानेर में अगर बात करें तो कई अस्थायी मिठाई की दुकानें हैं, वो भी अब सज गई हैं, खुल गई हैं। और यह 15 दिन खासतौर से पितरों की प्रति भक्ति का रहेगा, उनकी प्रति पूजा का रहेगा। और पितरों के लिए ऐसा माना जाता है कि वे धरती पर इन 15 दिनों में आते हैं, जो अपने परिवार के जो लोग होते हैं उनकी वो सुरक्षा करते हैं। बीकानेर में शुक्रवार को उदयरामसर स्थित जिनदत्त सूरीश्वर दादावाड़ी गूंज उठी, अलग अलग जयकारों के साथ में कि गुरुवर हम कोई नहीं, दादा तेरे सिवा तेरी कृपा बनी रहे। सरी के जो जयघोष है वो गूंजते रहे। जैन समाज की ओर से चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास के तत्वावधान में आयोजित उदयरामसर मेले का इस अवसर पर भक्ति संगीत के साथ दादा गुरुदेव का अभिषेक पूजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान में गंगा शहर, बीनासर, बीकानेर के साथ ही लोखा, देशनोक, डूंगरगढ़, सींथल से क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पैदल, ऊंट गाड़ों व अन्य वाहनों से दर्शनों के लिए पहुंचे। लिए चलते आपको उदयरामसर दादावाड़ी में, जहाँ पर यह जो मेला है वह बड़े उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। हेलो
व्यवस्था बनाए रखें। और बातचीत करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पास कर दिया गया लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ। हालांकि यह बिल जो है इसका क्रियान्वयन अभी 2029 के बाद से होना है और अब इसका परिसीमन भी होना है, लेकिन कुछ संगठन जो है उन्होंने अब इस महिला विधेयक में जो भी खामियां हैं उसे लेकर के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। राजस्थान जन चेतना मंच के नारायण हरिलेगा के नेतृत्व में कोटगेट के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने इस महिला आरक्षण बिल के लिए मोदी जी का धन्यवाद किया, राहुल गांधी जी का धन्यवाद किया, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस 33% आरक्षण में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनका जो आरक्षण है उसे सुनिश्चित किया जाए। उसके बिना इस आरक्षण बिल में खासतौर से जो रसूखदार लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं उन्हीं महिलाओं को उसका लाभ मिल सकेगा। कुल मिलाकर के ये तो एक शुरुआत है। पहले हम आपको दिखाते हैं हस्ताक्षर अभियान की वो तस्वीरें जिनमें उत्साह के साथ में लोगों ने न केवल भाग लिया बल्कि बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर भी किए। कोटगेट पर राजस्थान जन चेतना माध्यम से लगे हस्ताक्षर अभियान में इतना तो जरूर है कि आते ही लोगों में एक जिज्ञासा है, लोगों में एक जानकारी लेने की उत्सुकता है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है। इस बहाने ही सही लेकिन महिला आरक्षण को समझने की कोशिश यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए वे लोग इस हस्ताक्षर अभियान से जुड़ रहे हैं। एक बहुत प्रभावी तरीके से महिला आरक्षण बिल में जो खामी और कमी रही है कि किस तरह से 33% महिलाओं को अगर इस आरक्षण को उस रूप में नहीं दिया गया तो केवल कुलीन और एलीट वर्ग की महिलाएं जो हैं वो इस पर अपना आधिपत्य बना लेंगी और रसूखदार लोग जो हैं वे अपने घर परिवार की महिलाओं को इससे जोड़कर इसका लाभ दिला पाएंगे। आम महिला को इसका लाभ कैसे मिले, इसी मुहिम के साथ में राजस्थान जन चेतना मंच आज हस्ताक्षर हमने राजस्थान जन चेतना मंच के संयोजक और इसके संस्थापक नारायण हरिलेगा से की विशेष बातचीत। इस कारण से शुरू किया गया है कि महिलाओं को आरक्षण दिया, इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं मोदी जी और राहुल जी ने जो कांग्रेस समर्थन दिया वो भी अच्छा काम किया। इसमें रिजर्वेशन बहुत जरूरी है कि अभी भी हमारा लोकतंत्र मेरे हिसाब से थोड़ा डेलिकेटेड टाइप है, क्योंकि इसमें जो पैसे वाले पूंजीपति ताकतवर आदमियों का होल्ड ज़्यादा है। तो इसमें अगर आप रिजर्वेशन नहीं करोगे तो यही कुलीन वर्ग की और पैसे वाली जो महिलाएं हैं उनका आधिपत्य हो जाएगा। जिसका देखो उदाहरण में आपको ताकत का आज ही बताता हूँ। देवी सिंह जी ने यहाँ अर्जुन राम जी को भिगो के विरोध किया और वो आज वापस मैं आपको एकदम ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, ये हस्ताक्षर अभियान से आपको क्या लगता है कि यह कुछ काम करेगा? ये हस्ताक्षर जो है वो ऐसा है, हमारा काम है इसको सड़क पर ला करके एक जितनी मेरी क्षमता है, जितनी हमारे जो साथी हैं ये पहुंचान जो है ग्रामीण क्षेत्र से ड्रोन कंसर से आदमी आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि छोटी सी जोत चलाएं, उसमें दूसरे नेता जो बड़े हैं वो भी सहयोग करें, दूसरे सामाजिक संगठन है वो भी सहयोग करें। नारायण जी, अभी तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये महिला आरक्षण बिल पास भी हो गया है, उसमें इस तरह का कोई रिजर्वेशन है, वो भी होना चाहिए। ऐसे में किस तरह से अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाओगे? देखो, आज जैसे हम तो चाहते हैं कि मीडिया सिर्फ बड़े नेताओं के पीछे मत भागे। हमारे जैसे जो सड़क पर काम करने वाले हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात आप रखोगे तो धीरे धीरे अपना आप ही आजकल साधन बहुत है, मीडिया माध्यम है, सोशल मीडिया है, उससे आज मैं कर रहा हूँ, आज कल कोई दूसरा भाई भी कहेगा ऐसे होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये आप पहले ऐसे संघ और संस्थान के माध्यम से इस मुहिम को जो है वो लोगों तक लेकर के आए हैं। हाँ, मैं ये भी लाया हूँ, एक मैं दूसरा वो भी लाया हूँ। पहले भी मैंने किया था कि भाई ये जो चुनाव केंद्र है जहाँ वोट पड़ते हैं वहाँ पर शराब मापक यंत्र भी लगाए जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है लोकतंत्र के लिए। और मैं तो समझ रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान में तो 5,000 आदमी हैं और यहाँ भारत के अंदर 50,000 आदमी हैं, वो ही लोकतंत्र का 100% आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, यही कहेंगे।
बाकी सारी भीड़ है आपके हाँ, साथ। बाकी सब भीड़ है, खाना पीना कर लेते हैं, कोई गाड़ी चला के राजी है, कोई शराब पी के राजी है, किसी को मतलब जैसे चाइना में एक टाइम अमली हो गए थे ना सब, जैसे ये चुनाव का मतलब पंचायत से लेके और सांसद तक, ये कहने की जरूरत नहीं, आम आदमी किसी को पूछ लो। धन्यवाद आपका नारायण। तूफान में थोड़ा सा दिया जला है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ एसएमएससी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसे लाइक भी करिए और कमेंट्स के जरिए हमें सुझाव दीजिए। नमस्कार।